वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है कि आप लोग सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो गाइस कल व्लॉग नहीं आ पाया था, इस वजह से आज पूरा एपिसोड वाला व्लॉग शेयर कर रही हूँ, कल का भी और आज की प्रॉपर रूटीन शेयर कर रही हूँ। सबसे पहले यहाँ पर मैंने नाश्ता कराया और नाश्ता करने से पहले ये पूरा कमरा मैंने साफ़ किया था, जो कि कैस्पर मानू ने दोबारा से ख़राब कर दिया है। मुझे समझ में नहीं आता मैं क्या करूँ। मैं कोई भी पार्सल आता है उसकी अनबॉक्सिंग करती हूँ, उसके अंदर प्लास्टिक या रैपिंग या कुछ भी निकलता है, उसकी बॉल बना के इनको दो, या वैसे भी अगर रैपर पड़ा हुआ हो तो उसको फाड़ फाड़ के पूरे कमरे में ये फैला देते हैं। उसके बाद इन लोग को नाश्ता देना था, तो यहाँ पे मैंने कैस्पर के लिए अंडा बॉईल करा था सुबह सुबह, जो मैं करती हूँ। आजकल कैस्पर का मूड स्विंग चल रहे हैं कैस्पर के, तो उनमें कैस्पर का कुछ पता नहीं होता क्या खाना है क्या नहीं। तो मैंने यहाँ पे कैस्पर को ले जाकर दिया, उन्होंने सूंघा, थोड़ा सा खाया और उसके बाद छोड़ दिया। फिर मुझे पता लगा कि इससे पहले, इस अंडे से पहले मेरी अम्मा उन्हें सुबह कलेजी दे चुकी हैं। अरे तो भाई मुझे पहले बता रही थी ताकि मैं अंडा ही बॉईल ना करती। अंडा ज़ाया करवा दिया, एक तो महंगा हो रहा है अंडा वैसे ही। वैसे अंडा क्या हिसाब हुआ हुआ ज़रा बताना मुझे कमेंट सेक्शन में। तो यहाँ पर मैंने खैर थोड़ी देर के लिए अंडा रख दिया। मैंने कहा देखते हैं क्या इनका रिस्पांस आता है। यहाँ पर ये सब चीज़ों को ये खेल रहे थे इससे। मैंने कहा हो सकता है इनका दोबारा मूड बन जाए, जो कि इनका दोबारा मूड बन गया है दोबारा से, और जो है ना उन्होंने खाना स्टार्ट कर दिया। वैसे गाइज एक बात बताऊँ, मैंने अभी कुछ दिनों पहले इंडिया की एक वीडियो देखी जिसमें वो बताए थे कि उनका जो अंडा है ना वो 8 रुपये का मिलता है। लिटरली 8 रुपये का अंडा, और यहाँ पर 30 रुपये का अंडा। भाई साहब मेरा दिमाग, मैंने बोला भाई सब छोड़ो मुझे इंडिया जाना है, सब छोड़ो मुझे रहना है, यहाँ पे बहुत महंगाई है भाई। तो यहाँ पर मानो भी आ गई थी, उन्होंने भी अंडा खाना शुरू कर दिया। अच्छा आप ये देखो कि यहाँ पे कैस्पर मानो जब होते हैं, कोई भी चीज़ यहाँ पे लाके रखो वो खाते पीते हैं, तो उसके बाद वो इतना ज़्यादा गिराते हैं, इतना ज़्यादा पूरे कमरे में वो गंद मचाते हैं कि मैं पहले सुबह उठ के झाड़ू करती हूँ, फिर थोड़ी देर बाद आती हूँ, फिर देखती हूँ, फिर झाड़ू करती हूँ, दोपहर में फिर झाड़ू करती हूँ, शाम में फिर झाड़ू करती हूँ। मतलब मैं नफसियाती हो गई हूँ भाई, कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई चूटी या कोई कीड़ा मकोड़ा कैस्पर मानो को काट ना ले। मुझे हर वक्त ये टेंशन लगी रहती है। मतलब कैस्पर ज़रा सा थोड़ा सा भी ऐसा बोलेगा ना मियाऊं ऐसे करके, मतलब बिल्लियाँ, बाहर की बिल्लियाँ क्या लड़ रही होती हैं भाई, क्या उनकी फाइट चल रही होती है। कैस्पर का थोड़ा सा होगा मियाऊं और मैं वो दूर से भागती हुई आऊँगी कि भाई पता नहीं क्या हो गया मेरे बच्चे के साथ। ये वाला है उसका सीन। तो यहाँ पर तीसरी दफ़ा आपकी बहन झाड़ू लगाते हुए, और ये सारी छुट्टियाँ हो गई थी। कैस्पर ने अंडा खाया था, इससे पहले कलेजी खाई थी, तो वो नीचे ज़मीन पे रख रख के खाता है, उसकी वजह से पूरी बहुत ज़्यादा छुट्टियाँ हो रही थी। अब आप ये देखो कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने रूम साफ़ करा था, और अब मैडम ने आके अंडा खाया तो वो अंडा गिरा कर गई हैं। भाई मुझे समझ नहीं आता मैं करूँ तो करूँ क्या। खैर मैंने ये सब छोड़ के मैं कैस्पर के साथ जो है खेलने लग गई थी। मैंने कहा अभी किसी और को भी खाना पीना होगा तो वो खा लेगा, फिर एक साथ ही रूम साफ़ करूँगी। अब मैं बार बार साफ़ नहीं करूँगी। उतनी देर मैं कैस्पर के साथ जो है वो खेलने खड़ी हो गई थी। यहाँ पे ये प्लास्टिक जो भी पार्सल वगैरह आता है ना, उसके साथ प्लास्टिक आती है या पेपर रैप वगैरह, इस तरह की चीज़ें आती हैं, बबल रैप वगैरह आते हैं। तो भाई बड़ी ज़बरदस्त चीज़ होती है ये। कैट्स को इसकी ना बॉल वगैरह बना के दिया करो, ऐसी खेलेंगी भाई, इतना मज़ा करती हैं। अभी आप कैस्पर को देखना, मैं इस तरीके से करी थी ना तो कैस्पर को बड़ा मज़ा आ रहा था। अच्छा गाइस, मैंने अपनी लास्ट वीडियो के अंदर एक स्प्रे शेयर करा था, कैटनिप स्प्रे। इस पे काफ़ी लोगों के सवालात आते हैं, मैं उनका जवाब दे देती हूँ। किसी का ये भी कहना था कि आप ही मेरी कैट को कैटनिप पसंद नहीं आती। भाई देखो, कैट्स कोई भी कैट हो उनके लिए कैटनिप बहुत बहुत ज़्यादा स्पेशल चीज़ होती है, ठीक है। मतलब अगर आपकी कैट को वो कैटनिप पसंद नहीं आ रही, इसका मतलब वो रियल वाली कैटनिप नहीं है, ठीक है। क्योंकि कैटनिप वाहिद ऐसी चीज़ है जो हर कैट को बहुत पसंद होती है, बिकॉज वो उनको रिलैक्स करती है, काम करती है। बहुत ज़्यादा कैट जो है ना वो उनका मूड एकदम से एक्टिवेट हो जाता है। ये देखो ज़रा, देख रहे हो तुम लोग, देख रहे हो कि देखो ज़रा ये ऐसे खेलता है। इसके अपने जो मैंने इतने दर्जनों खिलौने मंगाए हुए ना, इसके पैसे दे दे के, उससे नहीं खेलेगा ये। इन चीज़ों से खेलना पसंद करता है, ये कचरों से खेलना पसंद करता है। उसके बाद आपकी बहन ने पिया चाय। कैस्पर मानो से फ्री हूँ तो मैं अपने लिए कुछ करूँ ना, तो यहाँ पर आपकी बहन ने पी है चाय। अच्छा अब कुछ दिनों के बाद आप लोग मेरे व्लॉग्स में सब चीज़ें नहीं देखोगे, क्यों? क्योंकि आपकी बहन थोड़ा डाइट पे आ रही है यार, उसको थायराइड है, मुझे थायराइड है। तो उसके लिए थोड़ा सा डॉक्टर ने जो है ना वो रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए हैं कि भाई अब थोड़ा सा चीज़ों को कंट्रोल करें आप, और थोड़ी सी डाइट वगैरह करें, क्योंकि मेरा वेट वगैरह आप लोगों को जैसे पता है गेन हो गया, ठीक है। तो मैं उसके ऊपर भी काम करूँगी। फिर अगर किसी बहुत सारी लड़कियाँ जो ये प्रॉब्लम से फेस आउट कर रही होती तो उनकी भी हेल्प हो जाएगी, ठीक है। तो चीज़ें यहाँ पे इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करती रहूँगी, आप लोग को दिखाती रहूँगी, ठीक है। खैर तो यहाँ पे कैस्पर साहब जो हैं वो बॉल लेकर शुरू हो गए दोबारा से। अपना जो उनका फुटबॉल चल रहा था वो उनका
शुरू हो गया है। अच्छा मेरा ये है कि अब मैं डाइट पे आने वाली हूँ, तो उससे पहले मेरा जो दिल कर रहा है खाने पीने का मैं वो खा रही हूँ भाई। मैं अपने आप को नहीं रोक सकती, मेरा दिल करता है, मैं क्या करूँ। खैर तो कोई ऐसे मसले वाली बात नहीं है भाई। भाई 4 दिन की ज़िंदगी है, खुश रहो, खाते पीते रहो, खुश रहो। अच्छा यहाँ पर उसके बाद भाई सब सोने लेट गए थे, मानो अपने बेड पे सोने लेट गई थी, कैस्पर अपने बेड पे लेट गया था सोने के लिए। अच्छा बहुत लोगों का ये भी सवाल होता है आप ही आपकी कैट कैसे बेड के ऊपर सो जाती है, कुशंस के ऊपर सो जाती है। हमारी कैट नखरे दिखाती है, तो मैं सच बता रही हूँ मेरी कैट भी नखरे दिखाती थी, लेकिन ये जो कैटनिप स्प्रे है ना यार, ये बहुत कमाल की चीज़ है। मेरी बात मानो, ये बहुत कमाल की चीज़ है भाई। इसको मंगा लो और इस तरीके से बेड के ऊपर जो है ना वो डाल दो, ठीक है। अभी मैं कैस्पर को ला के इसके ऊपर डालूंगी भाई। 120 ml की बॉटल है, एक दफ़ा लोगे अरसा दराज चलेगी, और बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। जब से ये आई है ना लिटरली लाइफ बहुत आसान हो गई है। मैं बेड के ऊपर डाल देती हूँ, कुशन्स के ऊपर डाल दी हूँ, मेरी कैट इतना आराम से रिलैक्स होकर सो रही होती है। कहाँ मेरी कैट ऐसा होता था कि जैसे बेड के ऊपर बिल्कुल लेटना पसंद नहीं करती थी, ज़मीन के ऊपर लेटी रहती थी। उसकी वजह से कैट्स बीमार हो सकती हैं क्योंकि विंटर चल रहा है। लेकिन अब क्या हो गया, अब वो आराम से बेड के ऊपर लेटती हैं, सोती हैं, ज़मीन के ऊपर बिल्कुल अवॉइड करती हैं। जब भी मैं स्प्रे वगैरह, जब भी मुझे पता होता है मेरी कैट्स लेटने जा रही हैं, कहीं लेटती हैं, तो मैं फ़ौरन जो बेड के ऊपर ना स्प्रे कर देती हूँ जाके। और ये 4 से 6 घंटा ये जो है स्प्रे इसके अंदर ये रहता ही रहता है, तो फिक्र वाली बात नहीं है, ठीक है। तो आपने कर देना है एक दफ़ा। ये देखो इस तरीके से आपकी कैट जो है वो लेट जाएगी, खुद ही लेट गया वो, मुझे करने की कुछ ज़रूरत ही नहीं पड़ी, वो खुद ही लेट जाता है। और अभी थोड़ी देर बाद मैं दिखाऊंगी, ये आपको यहाँ पर सोता हुआ मिलेगा, आराम से रिलैक्स होकर ये सोता रहेगा। अच्छा जब ये सारी पल्टर जो है ना ये सो गई ना, पल्टन हमारी वो सो गई, तो ये जो क्लोई मैडम थी उसके बाद इनको चस्का चढ़ गया, और ये कभी आती हैं, खाती हैं, खा के जाती हैं, और फिर ये खेलने खड़ी हो जाती हैं। अच्छा ये पता है क्या करती है, ये खेल खेल में कभी लीटर गिरा देगी, कभी पानी गिरा देगी, कभी खाना रखा होगा वो गिरा देगी, पता नहीं अंधाधुन बस खेले जा रही है, खेले जा रही है, उसको किसी चीज़ से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। तो यहाँ भी ये मैडम खेलने में लगी पड़ी थी, और कैस्पर मानो इतना रिलैक्स होकर सो रहे कि उनको किसी चीज़ से कोई फ़र्क ही नहीं है, वो आराम से अपना सो रहे। उनको ये पता ही नहीं है भाई किलोई खेल रही है या किलोई जो है वो शोर मचा रही है, कुछ भी कर रही है, किसी चीज़ से उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अक्सर ऐसा होता है किलोई ना छुपकलियाँ पकड़ पकड़ के ले आती है, उनके साथ खेल रही होगी भाई, उनको फुटबॉल बना लेती है, कॉकरोच पकड़ के लेकर आ जाएगी, उसको फुटबॉल बना लेगी। इस लड़की का मुझे कुछ समझ में नहीं आता ये करना क्या चाह रही होती है। अच्छा यहाँ पे कैस्पर को देखो कितने आराम से सो रहा है। अभी तकरीबन 2 घंटे पहले मैंने इसके बेड के ऊपर स्प्रे किया था, और देखो कितना रिलैक्स होकर सो रहा है। मैं आप लोगों को यही तो बात समझाना चाह रही हूँ कि ये स्प्रे हर पैट ओनर के पास होना ही चाहिए। आपको अंदाज़ा भी नहीं होगा, आपकी कैट का जो स्ट्रेस है, जो डिप्रेशन है भाई मिनटों में ख़त्म हो जाएगा। इतना रिलैक्स होकर कैट्स सोती हैं, वाकई में इतना रिलैक्स होकर सोती हैं कि मैं खुद रिलैक्स हो गई थी इनको देख के। मतलब आपका आधा डिप्रेशन है, इनको ऐसे रिलैक्स होते हुए देख के ख़त्म हो जाएगा। इतना रिलैक्स होकर कैट्स सो रही हैं। अब आप खुद सोचो, अगर आपकी कैट भी बहुत ज़्यादा बेचैन सी रहती है, बहुत ज़्यादा परेशान करती है, आप देख रहे हो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहती है, आवाज़ें निकालती रहती है, भाई बहुत बेस्ट चीज़ है ये, इसको यूज़ करो। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। डिस्क्रिप्शन में आप लोगों के लिए डेली बेसिस पे जब भी व्लॉग आता है तब भी डिस्क्रिप्शन आप लोग चेक कर लिया करो। अच्छा बाहर ना मुझे फूल वाले की आवाज़ आई थी, तो मुझे पर्पल कलर का फ्लावर्स ना बहुत प्यारे लगते हैं, तो यहाँ पर काफ़ी सारे इसके बाद छोटे छोटे से गमले थे और उसके ना फ्लावर्स थे, मुझे बड़े प्यारे लगे थे, और पर्पल वाला मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। यहाँ पर मुझे 2 पर्पल नज़र आए थे, बट ये जो सामने रखा हुआ था पर्पल कलर का ये मुझे बहुत प्यारा लगा था, और मैंने ये 2 ले लिए। एक अपने लिए लिया था पर्पल वाला, और एक लिया था अपनी अम्मा के लिए। तो आप ये देख सकते हो, मैंने कुछ दिन पहले आपको ये पोर्शन दिखाया था, मेरी अम्मा ने यहाँ पे छोटे छोटे गमले रखना स्टार्ट करें। यार ये कितना प्यारा है, कितना हसीन है। मतलब मैं आप लोग को, हर लड़की को, जितनी भी मेरी बहनें देख रही हैं, मैं सबको ये कहूँगी गर्ल्स देखो 4 दिन की ज़िंदगी है, ठीक है, खुश रहा करो, खुश रहा करो, और खिली भी रहा करो। ये जो फूल है ना, जिस तरीके से ये खिले हुए हैं, जिस तरीके से ये मतलब एक शाइन है इनके अंदर, इस तरह से रहा करो, खुश रहा करो। अगर तुम्हें कोई चीज़ पसंद आती है उसको लिया करो ताकि तुम्हें खुशी मिले। 4 दिन की ज़िंदगी है, कुछ नहीं पता यार कौन कब कब कहाँ चला जाए, कब मर जाए, कुछ नहीं पता, तो इसलिए खुश रहा करो यार, बस इतना ही कहूँगी। ये फूल मुझे बहुत पसंद आए, एक नज़र में मुझे बहुत अच्छे लगे, और पर्पल कलर मुझे बहुत पसंद है, ठीक है। आप खुद भी खुश रहो और अपने बच्चों को भी खुश रखो, ठीक है। तो अपने लिए करती रहा करो कुछ ना कुछ। तो मैंने ये 2025 एंड हो रहा है और 2026 स्टार्ट हो रहा है, तो उसके अंदर मैंने ये गोल बनाया कि मैं अपने आप को खुश रखूँगी, और जो चीज़ भी मुझे पसंद आएगी मैं अपने लिए लाजमी लिया करूँगी। लेकिन उससे पहले ये जो हमारा पूरा सहन है जो इतना गंदा हो रहा है,
होता क्या है, हमारा सहन बहुत ज़्यादा खुला हुआ है और बाहर रोड वगैरह भी बन रही थी, उसकी मिट्टी वगैरह बहुत ज़्यादा आ रही थी। आप कैस पर मानो यहाँ पर घूमते रहते हैं, ये ट्रांजेक्शन हो गया और सारा क्लीन, देखो सारा क्लीन। आपकी बहन ने 1 घंटा लगाकर ये सारा साफ़ करा। ये गंद आप देखो ज़रा, इतनी मिट्टी निकली है गाइस, इतनी मिट्टी, बट साफ़ हो गया भाई। मैं सुकून में आ गई क्योंकि कैस पर मानो यहाँ पर घूमते फिरते रहते हैं। अब यहाँ पर धूप निकली हुई थी, धूप में मैंने अपने ये छोटे छोटे से गमले रखे हैं। मुझे इतने प्यारे लग रहे हैं यार, ये इतने प्यारे लग रहे हैं। मुझे कमेंट सेक्शन में बताना आप लोग को कैसे लगे यार, कितने प्यारे, कितने खूबसूरत हैं, कितने हसीन हैं। मुझे नेचुरल चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं, बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं। और जब भी मैं अपने लिए कुछ करती हूँ ना, मुझे बहुत खुशी मिलती है। तो मैं यही लड़कियों को कहना चाहती हूँ कि अपने लिए हमेशा कुछ ना कुछ करते रहा करो, ताकि आपको खुशी मिले, आप खुश रहो अंदर से, ठीक है। दुनिया में गम देने वाले लोग बहुत ज़्यादा हैं, बट खुश करने वाले कम हैं। तो अपनी खुशी अपने हाथ में रखो कि आप खुद को खुश रखो बस। यहाँ पे कुछ पार्सल्स वगैरह आए हुए थे, वो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। अभी जस्ट आप लोगों को पार्सल खोल के दिखा रही हूँ, फिर ऐसा ऐसा अलग अलग वीडियोस में आप लोग को प्रॉपर चीज़ें के बारे में बताऊंगी। अच्छा, मुझे पता है क्या होता है, मुझे क्रिएटिव चीज़ें करने का बहुत ज़्यादा पसंद है, कुछ अलग, कुछ हट कर। तो जो लिटर्स वगैरह आते हैं, मुझे उनमें अलग अलग चीज़ें ढूंढने का बहुत शौक है। जैसे आपने कभी ओशियन लिटर या वाटर लिटर नहीं देखा होगा, ब्लू कलर की पैकिंग में और उसके साथ उसी का सेम ड्यूडाइज़र हो, इस तरीके की चीज़ें मुझे लेने का बड़ा शौक है। तो यहाँ पे मैंने प्रॉपर ब्लू की एक सीरीज़ यहाँ पे मैंने ली है। इसके अंदर देखो ये ब्लू ड्यूडाइज़र है और साथ में ब्लू लिटर है, जिसका आई थिंक ओशियन या वाटर इसका नाम है लिटर का। और इसकी फ्रेगनेंस वगैरह क्या है, सारी चीज़ें इंशाल्लाह फिर आपको एक अलग वीडियो में मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो, इसका जो है वो ब्लू कलर का पैकेट है और इसका नाम आई थिंक ओशियन या फिर वाटर, इस तरह का कुछ इसका नाम था जब मैंने इसको लिया था, और काफ़ी रीजनेबल प्राइस में मुझे मिल गया था। कैसा होगा, इसकी फ्रेगनेंस कैसी होगी, किस तरह का होगा, ये मैं ज़रा देखना चाहती हूँ। मुझे बड़ा क्रेज़ होता है इन सब चीज़ों का, क्रिएटिव काम का। और ये मैं आपको इसलिए दिखा रही हूँ कि भाई ये मैंने खुद बाय करा है। पहले ही बता दूँ, ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, मैं खुद आप लोग के लिए लिटर्स वगैरह और सब चीज़ें बाय करती हूँ, इनका रिव्यू आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। फिर भी आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो और अच्छे अच्छे कमेंट नहीं करते हो। देख लेना, ठीक है, देख लेना, नाराज़ हो जाऊँगे मैं। जल्दी से फटाफट से अच्छा से कमेंट करो, वीडियो को लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर तो ये मैंने आपको बॉक्स दिखा दिया यहाँ पर। अब इंशाल्लाह इसकी एक अलग वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं इसका प्रॉपर रिव्यू शेयर करूँगी, लिटर के ड्यूडाइज़र के बारे में बताऊँगी। अभी मार्केट में ये दोनों चीज़ें बिल्कुल नई नई आई है, तो इसका क्या रिजल्ट्स हैं, क्या सारी चीज़ें हैं, वो सब आप लोग के साथ इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग के अंदर इंशाल्लाह आप लोग के साथ शेयर करूँगी। अब इसके बाद आते हैं दूसरे लिटर के ऊपर। ये भी बहुत ज़्यादा अमेजिंग और बहुत ज़्यादा हटकर है। बेसिकली ये भी लिटर है और ये 10L यानी कि 10 किलो का पैकेट है ये। और ये है स्ट्रॉबेरी सेंट में यार। मतलब आप खुद सोचो यार, मैंने हर तरह के लिटर ट्राई करे, स्ट्रॉबेरी और बेरी सेंट में कितना एक्साइटमेंट वाली चीज़ लग रही है ना यार, कि कैसी इसकी स्मेल होगी लिटर की। वाकई में इसकी स्मेल जो है वो स्ट्रॉबेरी और बेरी वाली इसकी सेंट थी, ठीक है। और ये बहुत मुझे रीज़नेबल प्राइस के अंदर मुझे ये लिटर मिला था, बट इसके अंदर एक खामी थी कि लिटर का पैकेट फटा हुआ था। ये स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, लेकिन मैं फिर भी बता रही हूँ। अगर ब्रांड वाले मुझे देख रहे हैं, ये कंपनी वाले मुझे देख रहे हैं, तो सुन लो, अपनी पैकिंग अच्छी करो, ठीक है। वैसे तो पैकिंग बहुत अच्छी हुई हुई है, मतलब ये जो सारा कुछ बना हुआ है, लिखा हुआ है, सब बहुत अच्छा है, लेकिन लिटर का पैकेट मुझे फटा हुआ मिला है। ये चीज़ देख लो तुम लोग, समझ आ गई तुम लोगों को। तो मेरा बहुत ऑनेस्ट रिव्यू है इस चीज़ के ऊपर भी। यहाँ पे मैं आपको पैकेट दिखाऊंगी कहाँ से फटा हुआ है। ये देखो ज़रा, ये फटा हुआ मेरा पैकेट। और मैं नहीं चाह रही थी, मैं इसकी वैसे शूट करना चाह रही थी, इसकी प्रॉपर ब्रांड एक वीडियो बनाना चाहती, बट नहीं बना पाऊंगी। क्यों? क्योंकि पैकेट फटा हुआ है। जैसे ही इधर से उधर करती हूँ, सारा लिटर गिरना शुरू हो जाता है। तो जस्ट ऊपर से आपको पैकेट दिखाऊंगी और फिर बस निकाल के आप लोग को दिखा दूंगी कि भाई कैसा है। अगर मैं इसकी स्टैंड की बात करूँ, ओ माय गॉड यार, मुझे ऐसा लगता है इसका ना ड्यूडाइज़र यूज़ करने की भी ज़रूरत नहीं है भाई। इसकी स्मेल है स्ट्रॉबेरी, समथिंग लाइक रेड बेरी टाइप, कैनबेरी टाइप, इस तरह की कुछ इसकी स्मेल है। बड़ी कोई प्यारी सी, भाई बहुत प्यारी सी स्मेल है इसकी, ठीक है। इस पर बनी हुई स्ट्रॉबेरी लिखा हुआ है सारा कुछ स्ट्रॉबेरी के बारे में, तो बड़ी मुझे ज़बरदस्त भाई इसकी लगी है, बहुत ज़बरदस्त लगी है मुझे इसकी ये चीज़ ना। तो अभी जो है हम पहले लिटर साफ़ करेंगे अपने सारे जितने भी हैं, वो सारे लिटर्स यहाँ पर मैं साफ़ करूँगी।
और लिटर साफ़ करने के बाद फिर आप लोग को जो है वो जो हमारा न्यू वाली जो मैंने मिट्टी मंगाई है उसका मैं आपको आज की वीडियो में प्रॉपर अभी रिव्यू आगे आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग जो है वो लीटर साफ़ करें। अच्छा, जो लोग भी ये बड़े वाले लीटर का मुझसे लिंक मांग रहे थे यार, डिस्क्रिप्शन चेक कर लिया करो। डिस्क्रिप्शन के अंदर ऑलरेडी मैं सारे लिंक्स वगैरह लगा देती हूँ आप लोग के लिए। डेली बेसिस पे व्लॉग आता है, उन सबके डिस्क्रिप्शन लाजमी चेक किया करो। डिस्क्रिप्शन के अंदर ऑलरेडी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ों के लिंक होते हैं। ठीक है, सेकंड ये वाला लीटर मैंने आप लोग को पहले ही बताया था कि मैं अलग अलग मिट्टी यूज़ करती रहती हूँ। गाइज़, ये मिट्टी मैं आप लोग को रिकमेंड नहीं करती हूँ। ये एक लीटर है, यहाँ पे मैं इसकी पिक्चर लगा दूंगी लीटर की। भाई ये मैंने लिया था, बहुत चीप प्राइस में है, मैं समझ सकती हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता था इतना घटिया होगा। मतलब आप खुद देखो यार, मेरा स्कूप तक गंदा हो गया था और इतनी गंदी कोई स्मेल इसके अंदर आ रही थी। बहुत सारे लोग यूज़ कर रहे होंगे, मैं सच बता रही हूँ, अगर आप ये यूज़ कर रहे हो तो इससे फिर आपकी कैट को फंगल और पता नहीं कौन कौन से स्किन इन्फेक्शन और स्किन के मसले होंगे ना, तो फिर आप सस्ते लीटर के चक्कर में ना महंगे पैसे अपने जो है ना वो डॉक्टर के हवाले करते रहना, बस इन्हीं सब चक्करों के अंदर था। तो ये बहुत गंदा इसने मेरे लीटर को कर दिया था भाई। मैं क्या ही बोलूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा। बस इसको मैंने सारी मिट्टी उठाई और कचरे में फ़ौरन मैंने सारी मिट्टी कचरे के अंदर डाल दी। बहुत गंदा कर दिया था, स्मेल इतनी गंदी इसके अंदर से आ रही थी। और बस फिर मैंने इसको सबको पैक किया, मैंने इसको वही हटा दिया। क्यों? क्योंकि अगर मेरी कैट जाएगी यूज़ करेगी तो उसको स्किन के प्रॉब्लम्स इश्यूज़ हो सकते हैं। तो यहाँ पर लीटर बहुत गंदा हो रहा था, तो अब हम लीटर को साफ़ करेंगे, इसको धोएंगे। मैं आप लोग के सामने ही सारी चीज़ें करके दिखाऊंगी कितना ज़्यादा गंदा हो रहा था। तो यहाँ पर लीटर को जो है हम सबसे पहले धोने लगे। मज़े की बात है कि जो मैं लिक्विड यूज़ करती हूँ या जो मैं सर्फ यूज़ करती हूँ वो भी ख़त्म हो गया था। तो अभी जस्ट हम इसको पानी से ही साफ़ करेंगे और उसके बाद जो हमारा नया लीटर आया है स्ट्रॉबेरी वाला, उसको हम यूज़ करेंगे। यार खुद सोचो, लीटर के अंदर मैंने रोज़ देखा है, एप्पल देखा है, लेवेंडर देखा है, स्ट्रॉबेरी फर्स्ट टाइम मैं देख रही हूँ स्ट्रॉबेरी। तो मुझे बड़ी कोई अच्छी और अलग सी चीज़ मुझे लगी थी। तो मतलब मुझे हमेशा ये होता है कि कोई अलग चीज़ मैं लूँ और उसका रिव्यू शेयर करूँ, देखूँ कैसा होता है, ये वो ट्राई करूँ उसको ना। तो बस उसको मैंने इसी वजह से जो है वो मैंने मंगवाया था। और लीटर्स के बारे में आप लोग मुझसे पूछते रहते हो, दो इंपॉर्टेंट चीज़ होते हैं उनके ऊपर मेरा बहुत ज़्यादा ध्यान होता है, एक फूड के ऊपर और एक लीटर के ऊपर। अल्हम्दुलिल्लाह फूड तो मैं बहुत अच्छी क्वालिटी का देती हूँ, तो अब मेरा ध्यान होता है लीटर के ऊपर कि कम प्राइस के अंदर अच्छा लीटर मिल जाए। तो ये समझो वैसा ही एक चीज़ है। 10 किलो का ये पैकेट है और ये मुझे तकरीबन 1000 के अंदर मिला है मुझे, जो कि आजकल मिलना मुश्किल है अगर अच्छा लीटर हो तो। यहाँ पर हमने सबसे पहले जो है ना वो हमने लीटर बॉक्स हमने क्लीन कर देना है। ठीक है, इन सब जो चीज़ें मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, इन सब का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर लाजमी से डाल दूँगी, आप लोगों ने जाकर जो है वो देख लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखो गंद कितना ज़्यादा गंदा हो रहा था लीटर बॉक्स। ऐसा लग रहा था कि जैसे बाहर की जो मिट्टी होती है ना, बालू जो मिट्टी होती है, वो उठा के मैंने ला के लीटर के अंदर डाल दी। मुझे इतना गंदा ये जो है ना वो मिट्टी लगी है, मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी और मैं रिकमेंड भी नहीं करूँगी इस मिट्टी को। ठीक है, फिर भी अगर कोई यूज़ करना चाह रहा है तो भाई अपनी जिम्मेदारी पे यूज़ करना, ताकि फिर कोई मसले मसाइल हो कल को तो फिर तुम लोग मुझे आकर नहीं बोलना कि आप ही ने जो है वो बताया नहीं था। इसलिए मैं चीज़ें जो है ना वो पहले से बता देती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर हमने लीटर बॉक्स अच्छे से साफ़ कर लिया, पानी से ही साफ़ कर लिया। अभी हमने डीप क्लीनिंग फिर मैं वीकली बेसिस पे कर लूँगी, जब मैं सर्फ वगैरह ले आऊँगी या लिक्विड ले आऊँगी तो उससे काफ़ी अच्छा जो है ना वो साफ़ हो जाता है और लीटर के अंदर से भी बहुत अच्छी जो है ना स्मेल आने लग जाती है। अच्छा, यहाँ पर धूप भी निकली थी, बस थोड़ी देर मैंने जो है इसको सूखने के लिए रखा। उसके बाद अब मैं फिर आप लोगों को जो है ना वो स्ट्रॉबेरी वाला जो लीटर है ना वो मैं फिर आप लोगों को दिखाती हूँ, उसका यानी कि डाल के दिखाती हूँ, उसका रिव्यू शेयर करती हूँ प्रॉपर। अभी आप आगे देखना, कैस्पर ने उसका प्रॉपर रिव्यू शेयर करा है। कैस्पर ने उसके अंदर फ़ौरन जैसे ही मैंने लीटर डाला है बॉक्स के अंदर, फ़ौरन कैस्पर जो है ना वो फ़ौरन जाके उसके अंदर जो है उसने जाके यूरिन पास कर दिया फ़ौरन। मुझे कुछ करने की नीड ही नहीं हुई। अगर लीटर अच्छा होगा तो आपकी कैट खुद ब खुद, यानी कि जो लोग बोलते हैं ना कि भाई हमारी कैट जो है वो लीटर यूज़ नहीं करती है, बाहर यूरिन कर देगी, कारपेट पे कर देगी, इधर उधर कर देगी, तो मैं चीज़ कंफर्म करके बता सकती हूँ कि भाई लीटर अच्छा होगा तो आपकी कैट कभी भी इस तरह की चीज़ें नहीं करेगी। या तो आपने उसको न्यूट्र या स्प्रे नहीं कराया तब वो इस सूरत में कर रही है, हीट पर है तब वो इस सूरत में कर रही है। अगर ये चीज़ें हुई हुई उसके बावजूद भी कर रही है तो भाई मैं सीधा बोलूँगी कि भाई लीटर अच्छा नहीं है। अच्छा, यहाँ पर इनकी फूड की बारी आ गई थी कैस्पर मानोगी, तो यहाँ पे मैं इनको फूड देने लगी हूँ और मैं दे रही हूँ चिकन एंड कोकोनट फ्लेवर। और इसके साथ साथ मैं बोलना चाहती हूँ कि जो लोग भी अपनी कैट की जानों के साथ खेल रहे हैं उनको तरह तरह के आर्टिफिशियल वाले फ्लेवर्स वाले फूड दे के, तो भाई अल्लाह को मानो और उसको अच्छी क्वालिटी का फूड देना स्टार्ट करो। और वो फूड दो जिसके आपको पता हो 100% रिजल्ट हैं और 100% इसके रिव्यूज़ हैं, कोई साइड इफेक्ट नहीं है, 0 साइड इफेक्ट है और इससे मेरी कैट को किसी किस्म का कोई इशू नहीं होगा। ठीक है, आप लोग क्या करते हो, तरह
तरह तरह की चीज़ें यूज़ करते हो, उसके बाद जब बिल्कुल कैट मरने पे आ जाती है फिर आके आप उसको जो है वो सही फूड देना स्टार्ट करते हो, तो कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि स्टार्टिंग से जो आपने दिया है उसके असरात फिर दिखते ही दिखते हैं। ये चीज़ें आप लोगों को अभी समझ में नहीं आ रही, लेकिन जिन लोगों को समझ आती जा रही है वो फिर मेरे पास आते हैं, मुझसे पूछते हैं सारी चीज़ें, और फिर मैं उनको गाइड भी कर देती हूँ, और मैं आप लोगों को वही चीज़ें बताती हूँ जो मैं खुद यूज़ करती हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं पिछले 1 साल से इसको यूज़ कर रही हूँ भाई, और इसके 100% रिजल्ट हैं, इसके 0 साइड इफेक्ट हैं। ठीक है, इसकी ट्रीट्स भी अवेलेबल है जो कि टोटली ऑर्गेनिक है। अगर आपकी कैट होममेड फूड नहीं खाती, आप उसके ऊपर डाल के दोगे, आपकी कैट होममेड फूड खाने लग जाएगी। बेसिकली रीज़न ये कि आपने अपनी कैट को आर्टिफिशियल फ्लेवर्स का इतना ज़्यादा आदी बना दिया कि अब वो ऑर्गेनिक चीज़ों पे आना ही नहीं चाहती है, जो कि सीधा सीधा रीज़न है। उसमें कैट की कोई गलती नहीं है। क्यों? क्योंकि आप लोग इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा हल्का ले रहे होते हो, और फिर आपकी कैट की मतलब इतनी कंडीशंस ख़राब हो जाती हैं कि फिर आप डॉक्टर को जाके एक साथ जो है वो 15-20 हज़ार रुपये दे देते हो। मतलब आप उससे सेटिस्फाई हो, लेकिन आप अपनी कैट को अच्छी क्वालिटी का फूड नहीं देना चाहते हो, तो ये बड़ी अजीब सी बात है। खैर, तो यहाँ पे कैस्पर मानो के फूड की बारी आ गई थी। यहाँ पे मानो देखो आप फ़ौरन यहाँ के फूड खाने लग गई। अब फिर ये वाला जो बाउल है ये मैंने कैस्पर को उठा के दे दिया, स्टील वाला है, और दूसरा वाला अभी मैं क्लोई को दूंगी, वो भी मैं अभी आपको यहाँ पर दिखाती हूँ। अच्छा, ये शाम का टाइम था क्योंकि बच्चों ने सुबह का नाश्ता किया हुआ था, तो फिर मैंने जो है वो अभी इनको ड्राई फ्रूट दिया था। अब रात को जो है मैं इनको फिर कलेजी या यखनी कुछ इस तरह की चीज़ें फिर मैं इनको प्रोवाइड करूँगी। तो यहाँ पर क्लोई भी आ गई थी, जो देखें शोर करने लग जाती है फ़ौरन खाने के लिए। यहाँ पे देखो इतना शोर कर रही थी, ये इतना शोर कर रही होती है, मतलब इंतज़ार में बैठी होती है कि बस जल्दी से मुझे खाना मिल जाए। तो इस चीज़ों का ख्याल रखो भाई, विंटर सीजन भी चल रहा है, उसमें कैट को और ज़्यादा मसले मसाइल होते हैं। अपनी कैट को वैक्सीनेशन करवाओ, डिवॉर्मिंग करवाओ, फूड अच्छा दो। फूड अच्छा दोगे आपके मसले कम से कम होंगे। मैं कितनी बार ये बात बताती हुई आ रही हूँ कि फूड अच्छा दोगे तो आपकी कैट के मसले कम से कम होंगे, क्योंकि ये चीज़ मैं एक्सपीरियंस करके आ चुकी हूँ। इस बेसिस पे मैं आप लोगों के साथ जो है वो शेयर कर रही होती हूँ। अच्छा, यहाँ पर गाइस मैं थक गई थी काम कर करके, तो मैंने अपने लिए चिप्स मंगाए थे और ये डोनट मंगाए थे, जो मुझे बहुत बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। यहाँ पे मानो बैठ के देख रही थी भाई ये क्या खा रही है। अच्छा, मैंने यहाँ पे मानो के ना जूम करा ना थोड़ा सा इसको देखने के लिए, तो भाई एक्शन ही नहीं मिल रहा है भाई लड़की के। हाँ, बोल रही मैं खूबसूरत हूँ ना, इसलिए मेरे एक्शन ही नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पर मैं थोड़ा शाम का चाय नाश्ता कर रही थी, उसके बाद फिर अब हम लीटर की बारी है। जब तक लीटर भी सूख गया होगा, लीटर बॉक्स भी सूख गया होगा, फिर आप लोगों के साथ लीटर बॉक्स का जो है ना वो लीटर सेंट का जो स्ट्रॉबेरी वाली लीटर मंगाया था उसका फिर आप लोगों के साथ जो है प्रॉपर रिव्यू शेयर करती हूँ। वैसे चिप्स काफ़ी अच्छे थे यहाँ पर। तो यहाँ पर आप ये देख लो पूरा पैकेट इसका लीटर सेंट का, कितना ज़बरदस्त पैकेट है। ये है 10 किलो का पैकेट है ये, और ये मुझे 1000 के अंदर अंदर मिला था। स्ट्रॉबेरी और बेरीज़ का ये पैकेट है। इसकी फ्रेगनेंस भी सेम बिल्कुल ऐसे ही है। इसका पैकेट फटा हुआ है, वरना मैं आपको इसको खड़ा करके स्ट्रेट करके आपको दिखाती है। अब जब मैं इसको प्रॉपर डाल लूँगी ना सब लीटर्स के अंदर, तो फिर मैं आप लोगों को जो है वो दिखाऊंगी कि इसके बैक साइड पे क्या क्या लिखा हुआ है और फ्रंट साइड पे जो है वो क्या क्या लिखा हुआ है। अच्छा, ये मिट्टी जो है वो बेंटोनाइट मिट्टी है, अच्छी मिट्टी है। अभी आपको लीटर्स के अंदर जो है वो मैं निकाल के भी दिखाती हूँ। अच्छा, ऐसा होता है कि जब भी मैं इस तरह की कोई चीज़ देती हूँ मेरी कैट्स फ़ौरन जो है ना आके खड़ी हो जाती है। देखो आप पैकेट यहाँ पर इन्होंने टेप लगा के अटैच किया हुआ है इसके साथ, और यहाँ से जो है ना ये पैकेट पूरा फटा हुआ है। तो मैं जैसे ही इसको इधर से उधर करती हूँ ना, तो ये सारी मिट्टी जो है ना वो बाहर की तरफ गिरना स्टार्ट हो जाती है। तो फिर मैंने सोचा कि मैं इसको ऐसे ही फाड़ लेती हूँ, यानी कि ऐसे ही मैं इसको काट लेती हूँ, और काट के ना फिर आप लोगों को ऐसे ही ऊपर से जो है ना वो मैं मिट्टी दिखा देती हूँ कि इसकी जो मिट्टी है वो कैसी होगी। तो यहाँ पर सबसे पहले जो है हमने पैकेट को काट लिया है, और अब आप इसकी मिट्टी देख सकते हो। इसकी बेंटोनाइट जो मिट्टी होती है वो इसकी मिट्टी है। फ्रेगनेंस की अगर मैं बात करूँ तो फ्रेगनेंस इसकी स्ट्रॉबेरी और बेरी टाइप की फ्रेगनेंस है। मुझे ऐसा लगता है इसके अंदर ड्यूडाइजर यूज़ करने की भी नीड नहीं होगी। काफ़ी अच्छी इसकी फ्रेगनेंस है और काफ़ी अच्छा जो है वो लीटर मुझे लगा है। ठीक है, तो अब इसका करना क्या है, अब हम जो है वो सारे लीटर्स में लेकर आऊँगी और फिर एक एक करके मैं आपको जो है वो इसके अंदर डाल के दिखाऊंगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कैस्पर, मानो, क्लोई सब आ चुके हैं। यहाँ पर लीटर बॉक्स भी मैं लेकर आ गई हूँ। अब वो सूंघना स्टार्ट कर दिया उन्होंने, बस वो इंतज़ार में थे कि बस किसी तरीके से मैं इसके अंदर लीटर डालूँ और फटाफट ये आएँ और आकर जो है अपना रिव्यू शेयर करते हैं। मतलब मुझे कुछ करने की नीड ना हो, ये आएँ और अपना रिव्यू इसके अंदर वो फ़ौरन फटाफट जो है ना वो शेयर कर दें। तो यहाँ पर उन्होंने
जाके वो बैठ गए लिटर के अंदर। अच्छा, बहुत सारे लोग ये गलती भी करते हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, ये लिटर बॉक्स क्लोई का है, ये कैस्पर का नहीं है, बट मैंने इसके अंदर मिट्टी डाली थी और कैस्पर को मिट्टी अच्छी लग गई है तो उन्होंने जाकर उसके अंदर यूरिन पास कर दिया। अब आप ये देखिए, बड़ी कैट है कि इसके अंदर आ भी नहीं पा रही है। तो अगर इस तरह की गलतियाँ आप भी कर रहे हैं तो आप बड़ा लिटर जो है वो लाजमी रखो, ये छोटा लिटर्स इतनी बड़ी कैट के लिए नहीं होता है, ठीक है। ये चीज़ भी मैंने आपको क्लियर कर दी, वरना आप लोग कमेंट सेक्शन में आके बोलते हो भाई कैस्पर तो उसके अंदर आ ही नहीं रहा था। हाँ, बिल्कुल नहीं आ रहा था। ये लिटर कैस्पर का नहीं है, कैस्पर का वो बड़ा वाला लिटर है, बट उसने मिट्टी देखा चेंज होते हुए कि मैंने मिट्टी नहीं डाली तो फ़ौरन आकर उसने उस पर अंदर यूरिन पास कर दिया। अब आप देखो कितना अच्छे से मेरा बेटा सफाई कर रहा है, बहुत साफ़ सुथरा बच्चा है ये, बहुत साफ़ सुथरा। देखो ज़रा कितना अच्छे से जो है वो बार बार ढकने की कोशिश कर रहा है कि अच्छे से मैं ढक दूँ। देख लो ज़रा तुम लोग, कितना अच्छा बच्चा है कैस्पर। भाई बस भी कर दो, ढक लिया। आप आगे मुझे अपने अपने फॉलोअर्स को दिखाने तो दो ज़रा लिटर का। तो भाई देखो, उसने यूरिन पास कर दिया है, ठीक है। जितनी मिट्टी थी उसके अंदर उसने यूरिन पास कर दिया है। और अब थोड़ी देर में जो है वो क्लम जब बनेगा तो मैं आप लोगों को दिखा दूँगी, आप लोग से शेयर कर दूँगी। और अभी भी कैस्पर को लग रहा था कि शायद उसने ढका नहीं है सही से, तो वो दोबारा आया, वापस आया ढकने के लिए, जबकि ऑलरेडी वो ढक के जा चुका था, ठीक है। तो अब ये क्लम देख लो आप, क्लम किस तरह का इस पर बना था, अच्छा खासा उसने यूरिन पास करा था, तो उस हिसाब से क्लम बिल्कुल सही बना है। और मुझे मिट्टी भी बहुत अच्छी लगी है, पैसों के हिसाब से बहुत अच्छी लगी है मुझे मिट्टी, क्योंकि इतनी ज़्यादा मिट्टी जो है वो मिलती नहीं है। क्योंकि मैं हर तरह के लिटर्स ट्राई कर चुकी हूँ, तो 10 kg तकरीबन जो है 1700-1800 रुपये की मिलती है, जो मुझे 1000 के अंदर अंदर मिली है। तो ये मुझे काफ़ी, ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी है, बहुत ज़्यादा अच्छी लगी है। बाकी अगर मैं पैकिंग की बात करूँ, बहुत अच्छी है भाई पैकिंग, फ्रेगनेंस बहुत अच्छी है। देखो लिटर पे गिरना स्टार्ट हो गया, जैसे ही मैं रिव्यू देना स्टार्ट करती हूँ ना, ये पैकिंग दिखाना स्टार्ट करती हूँ, फ़ौरन लिटर ज़ाया होना शुरू हो जाता है। इसी वजह से फिर मैं अब जो है ना वो सारे लिटर, जो मिट्टी है ना इसकी, वो सारी लिटर बॉक्स के अंदर, 3-4 लिटर बॉक्स के अंदर डालकर उसके बाद फिर मैं आप लोग को इसके पूरा प्रॉपर पैकेट दिखाती हूँ। उसका पैकेट बेसिकली है किस तरीके का। तो यहाँ पर मैंने 3 लिटर हमारे जो थे वो मैंने फिल कर दिए हैं लिटर बॉक्स। और अब आप इसकी पैकिंग ज़रा चेक करो। पैकिंग, पूरा पैकेट जो है वो तकरीबन रेड कलर का पैकेट है। और यहाँ पे अब देखो मैंने 3 लिटर बॉक्स जो है वो अच्छी मिट्टी से जो है वो मैंने भर दिए हैं। अब जो है वो काफ़ी दिन तक मैं इसके ना मिट्टी नहीं डालूंगी, क्योंकि ऑलरेडी मैंने अच्छी खासी मिट्टी जो है इसके ना फिलअप कर दी है, ठीक है। तो ये आप पैकेट देख लो, रेड कलर का पैकेट है, बहुत प्यारा अच्छा पैकेट है, मुझे बहुत अच्छा लगा। स्ट्रॉबेरी फ्लेवर मुझे बहुत अच्छा लगा, सेंड इसकी स्ट्रॉबेरी बड़ी ज़बरदस्त है। और पीछे इसके बारे में सारी डिटेल लिखी हुई है, कैसे क्लम्प है, क्या है, सारी चीज़ें यहाँ पे बताई हुई है कि क्या क्या काम करता है ये लिटर, उसके बारे में सब डिटेल दी हुई। तो उम्मीद है कि आप लोगों को मेरा आज का व्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना और शेयर भी लाजमी करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।